मॉर्निंग गाइस, साईं राम, जय माता दी। तो मेरी यूट्यूब फेसबुक फैमिली, मैं अभी नीचे आ चुकी हूँ और गाइस इधर कर लेते हैं हम लोग अब शॉप का काम। तो घर का काम में कंप्लीट हो गया। मिस्टर कौशल जी भी रेस्ट कर रहे हैं और गाइस मेरे 11:30 हो चुके हैं। मैं बहुत लेट हो गई क्योंकि संडे है। मैंने सोचा आज मैं थोड़ा सा लेट उठती हूँ, लेकिन लेट उठने के चक्कर में गाइस मेरा ना सारा काम क्योंकि ऊपर नीचे भाग दौड़ ज़्यादा होती है। और वैसे मिस्टर कौशल जी अपना काम कर लेते थे और गाइस शॉप का काम मुझे नहीं होता था, मेरे को अपनी शॉप का काम होता था। अब गाइस मेरा काम जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और अभी मिस्टर कौशल जी जल्दी से ठीक हो जाएं। भाई सभी प्रे करेंगे ताकि वो ठीक हो के भाई शॉप पे आ जाएं और मेरी भाग दौड़ जो है ख़त्म हो जाए, क्योंकि मैं अपना काम भी नहीं प्रॉपर तरीके से कर पा रही हूँ। और बोलते हैं सुख दुख तो गाइस पता नहीं हमारी ज़िंदगी में क्या है, कोई ऐसी नहीं होती कि कोई ना कोई मुसीबत तो आती, बस कोई ना कोई पंगा कुछ ना कुछ तो होता रहता है। अब इतने दिनों से दर्द, अब इसके बाद जब सर्जरी तो भी पेन बिल्कुल भी फ़र्क नहीं है, वैसे ही ये पेन उनको हो रही है। क्या करें, और पेन की वजह से ना वो थोड़े से ना परेशान हो जाते हैं, क्योंकि 6 महीने से पेन दर्द सहन किया, उसके बाद गाइस अब सर्जरी का दर्द। और इसके बाद ना सच बताऊं उनकी ना फेस भी कई बार इतना दर्द होता है कि ऐसा लग रहा है जैसे फेस ही सूज गया है। मुझे बहुत टेंशन होती है, लेकिन मैं बोलूँगी भी किससे बोलूँगी और बोलना किससे है। अगर हम माँ होती है तो उससे बंदा बोल सकता है, मैं तो किसी से बोलती भी नहीं हूँ। और मेरे रिश्तेदार तो कोई किसी का होता नहीं है, वो तो नाम के रिश्तेदार होते हैं, पहली बात है। और भी मेरी ज़िंदगी में तो पता नहीं कब, तो ये मेरे को एक बार याद आ रही है कि बोलते हैं ना कि जिसकी ज़िंदगी में संघर्ष लिखा होता है ना स्टार्टिंग से, वो ख़त्म ही नहीं होता है। और शायद से मेरे मम्मी थे ना, मेरे मम्मा को बहुत ज़्यादा संघर्ष किया। मम्मा इनके शादी जल्दी होगी 15 साल की, फिर आगे फैमिली में आके 15 साल का बच्चा कैसा होता है आप खुद सोचो। और उसके बाद इतनी बड़ी फैमिली में रहना, जॉइंट फैमिली, इतना बड़ा परिवार होता था और पूरा दिन उनको किचन से टाइम नहीं लगता था। और बहुत संघर्ष किया मम्मी ने एंड टाइम तक। और उसके बाद मुझे लगता है कि भाई आगे देखो, जो ना पीछे पेरेंट्स ऐस करते हैं उनके बच्चे भी आगे ऐस करते हैं। लेकिन मैं ऐसा देखती हूँ कि जिन पेरेंट्स ने संघर्ष किया होता है ना, उनके बच्चे भी आगे संघर्ष ही करते रहते हैं क्या। मैं तो यही सोच के थोड़ा सा होती हूँ। और गाइस मेन चीज़ है, जहाँ अपनी माँ नहीं होती है ना, वहाँ कोई भी किसी का नहीं होता है, ये सच बात है। मुझे पता है और मैं हिम्मत रखती हूँ गाइस, लेकिन मैं कई बार ना जो है ना अपने आप को भी मुझे ऐसा लगता है कि हिम्मत टूट जाती है इंसान की। लेकिन गाइस मुझे ऐसा लगता है ना कि हमें अपने आप को ना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, किसी की तरफ कोई भी ध्यान नहीं देना चाहिए। और मैं धीरे धीरे इतना स्ट्रॉन्ग होती जा रही हूँ ना कि जो इंसान ना हमें बुरा भला बोलते हैं, हमें बुरा सोचते हैं, उनकी तरफ देखो भी नहीं, उनके तो बोलते हैं कि परछाई भी नहीं लेनी चाहिए। और ये बात सच है। जो इंसान ना समझ गया अपनी बेटियों को प्यार करे, बहुओं को ना ऐसी गलत नज़रों से देखे तो उनकी तरफ देखना तो दूर की बात, बोलते हैं उनकी परछाई भी ना। और मैं तो सच बोलती हूँ कि मैं ना अपने बच्चों को इतना स्ट्रॉन्ग बनाऊँगी ना, अपने बच्चों को, क्योंकि जिन्होंने ना मेरी कदर नहीं की वो मेरे बच्चों की क्या कदर करेंगे, मैं सच बताऊँ। तो मैं तो यही बोलती हूँ कि सबको पता है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है, ऐसा कोई इंसान होगा जिसको नहीं पता होगा। लेकिन मैं फिर से स्टैंड हुई हूँ और ये हुई हूँ बाबा जी की कृपा से और माता रानी की कृपा से। इसीलिए मुझे कई बार बोलते भी हैं कि सभी बोलते हैं कि अपने माँ बाप को तो भगवान को मिलाते, तो भाई भगवान सबसे बड़े इंसान है, वो हमारे हर एक फीलिंग को समझते हैं। लेकिन हाँ, संघर्ष जो है ना वो ज़िंदगी में आता है और जाता है। वो क्यों आता जाता है, क्योंकि देखो गाइस बोलते हमारी शादी होती है, हमारे जो मंगलसूत्र हमें पहनाया होता है ना, वो उसमें ब्लैक वो दाने होते थे। हम सोचते थे कि वो क्यों होते हैं, वो होते हैं हमारी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव की ज़िंदगी होती है शादी के बाद। और वो सही बात है कि वो सच्ची में हम लोग उन चीज़ों को समझ नहीं पाते। हम सोचते हैं कि नहीं शादी होकर हम अच्छी ज़िंदगी काटेंगे, लेकिन नहीं भाई, ये तो उतार चढ़ाव ज़िंदगी है जो है ना, ये ख़त्म नहीं होते हैं। तो भाई हर इंसान किसी न किसी चीज़ से दुखी होता है, ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो दुखी नहीं होता है। चलो भाई, भगवान जैसे भी कंडीशन दे हमें उसमें सहन शक्ति रखनी पड़ेगी
किसी से कुछ नहीं। अब मैं तो अपने दिल को बहुत स्ट्रांग बना लिया, क्योंकि अपनी लाइफ बना, अपने बच्चे देखो, हमें किसी से कुछ नहीं लेना। कोई इंसान हमें बुरा बोलता है, बोलने दो, उसकी अपनी सोच है। बस हमें ये है कि हाँ, जो हमें बुरा बोलता है ना, उस इंसान से इतना दूर रहना ना कि भाई ऐसा समझ लो कि हम, जैसे वो हमें देखना पसंद नहीं करता, हम उसके पास जाना पसंद नहीं करते। बस ये सोच लो, मैं तो ये बोलती हूँ बस जल्दी से मिस्टर कासिल जी ठीक हो जाए। और मुझे पता है बाबा जी का मुझे पूरा भरोसा, माता रानी पे भरोसा है। हाँ, दर्द है थोड़ा सा, क्या होता है, हम लोग जो है ना प्रॉपर तरीके से, और हमें हमारे पेरेंट्स ने इतना पक्का भी किया है, खिलाया बहुत अच्छे से है, ताकि हम लोग ना, इतनी भी हमारे ऊपर मुसीबतें आई लेकिन हम स्ट्रांग हुए। और मेरा तो कितनी बार मेरा ऐसी हालत कंडीशनें हुई हैं, लेकिन मैं फिर भी खड़ी क्यों हुई, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा स्ट्रांग भी बनाया था। और ऊपर से मेरी डाइट का भी, हमें जो था डाइट प्रॉपर। और मिस्टर कौशल जी की गाइस में स्टार्टिंग से देखो तो इनकी डाइट जो थी ना, इनकी अच्छी डाइट नहीं थी। इनका खाने पीने का सिस्टम, जैसे प्रॉपर सब्जी होती है, प्रॉपर दूध घी, तो ये चीज़ें जो है ना इनको बिल्कुल कम दी गई है, जिसकी वजह से इनके शरीर जो है ना स्ट्रॉन्ग नहीं है। स्ट्रॉन्ग ऐसा है भाई, इनको पेन नहीं है, बिल्कुल नहीं इनसे बर्दाश्त होती, कुछ नहीं है, कोई डिस्क प्रॉब्लम है। मुझे कुछ भी इन चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं था कि इनको क्या क्या प्रॉब्लम है। और गाइस अभी जो मुझे फेस करनी पड़ रही है ना, तो मैं सच बोलती हूँ कि मुझे फिर क्या होता है, मैं कितनी का स्ट्रॉन्ग रह सकती हूँ, पर मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि उनको स्ट्रॉन्ग बनाऊँ, उनको प्रॉपर तरीके से, क्योंकि मैं बाकी चीज़ों को बाद में रखती हूँ। मैं अपनी फैमिली का ध्यान जो है ना, तो मैंने अपने बच्चों को ना प्रॉपर डाइट देती हूँ। मेरे से और काम हो ना हो, मैं बोलती हूँ कि खाने को बंदा जो है ना प्रॉपर खाए। पहनने के लिए वो कर सकता है, गोल्ड है उसका तो छोड़ो परे, मैं तो उसकी तरफ देखती भी नहीं हूँ, क्योंकि पता है कि अभी अपने बच्चों की परवरिश करनी है, घर बनाया है, शॉप स्टैंड करी है अभी, और उसके बाद अभी गाइस हमने बच्चों को पढ़ाना है, तो खर्चे ज़्यादा हैं। तो मैं गाइस मेन चीज़ है कि मैंने स्ट्रगल करती हूँ, बहुत मेहनत। मिस्टर कासिल मुझे कभी बोलते भी हैं, लेकिन गाइस मैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए, मैं अपने बच्चों को इतना स्ट्रॉन्ग बनाऊँगी ना, ये स्टैंड हो जाएगा ना, मेरी लाइफ बन जाएगी। बस भाई कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे ना सबने ऐसे धकेला था ना, ऐसे धकेला था बहुत, वो दिन मुझे भूलते नहीं हैं। लेकिन आज मैं स्ट्रॉन्ग बन के खड़ी हो जाऊँगी। जब मेरे बच्चे कामयाब हो जाएंगे तो मैं ना एक ये है, मैं उनकी नींव इतनी पक्की करूँगी, इतना स्ट्रॉन्ग बनाऊँगी ना कि मेरे बच्चे कामयाब हों, और मेरे बच्चे ना किसी की तरफ ये नहीं देखें, किसी की तरफ मुड़ के ना देखें, बस अपने आप अपनी मज़े से लाइफ जिए, इंजॉय करें। और बाकी गाइस कोई किसी का नहीं होता है, मैंने बहुत देखा है। और मेरी शादी को 18 साल हो गए ना, 18 साल में तो मैं ऐसे क्यों स्ट्रांग हुई, बोलते हैं इंसान ऐसे स्ट्रांग होता है कि ऐसा होता है, उसको ठोकर लगती है ना, फिर कोई इंसान ऐसा होता है उसकी हिम्मत नहीं होती है, वो गिर जाता है। और कोई इंसान ऐसा होता है जिसमें हिम्मत होती है ना, वो खड़ा हो जाता है, मुकाबला करता है। तो मैं वैसे मुकाबला करने वालों में से हूँ। और बाकी गाइस आप लोगों का साथ होना चाहिए, बाकी मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, कोई क्या मर्जी बोले, कोई किसी को कुछ नहीं देता है, ठीक है। और मुझे ये सब पता है, जब लोग हम ना, हमारे पास कुछ नहीं होता है तो लोग हमें बुरी नज़रों से ऐसे देखते हैं। अगर हम लोग जा रहे होते हैं ना, तो बंदे नज़र घुमा लेते हैं, और जब बंदा स्टैंड हो जाता है ना, तो वही लोग ना आगे पीछे नाचते हैं, ऐसा होता है। तो इसीलिए मैं सबको एक ही सलाह देती हूँ कि स्ट्रॉन्ग बनो, इतना स्ट्रॉन्ग बनो ना कि लोग जो तुम्हें ना बुरी नज़रों से देखते हैं ना, उनकी नज़रें गिराओ। तो ठीक है, प्लीज़ सपोर्ट मी, और मिस्टर कासिल जी के लिए दुआ करो कि जल्दी जल्दी से मिस्टर कासिल जी ठीक हो जाए और अपनी इस कुर्सी पे आ जाए जल्दी से।